अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वो तमाम हजरात जिन्होंने 2024 के अंदर बीपीएससी TR3 का एग्ज़ाम दिया था, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बोर्ड ने आप लोगों का रिज़ल्ट जो है आंसर की जारी कर दिया है, उस हिसाब से मैं आपकी खिदमत में आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर के हाजिर हूँ। आप मिला लें कि आपने कितना सही लिखा है। हो सकता है कि आपने कहीं तुक्का भी लगाया हो, तो हो सकता है कहीं जवाब आपका सही निकल जाए, तो उसको मिला लीजिए। याद देखिए, ये जो सेट मेरे पास है ये सेट ई है, लेकिन ई और बी और सी से मतलब नहीं होता है। सवाल को सही पढ़ा जाता है, सवाल का जवाब सही क्या होता है उस पर आपको देखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबके सवालात 9 से ही शुरू थे उर्दू का। तो सवाल नंबर 9 में है कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम मकतूब नगार कौन है, यानी किसने लिखा है। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो मकतूब नगार कौन है, यह आपके सेम सब क्वेश्चन आपका है क्लास 10th के जो क्वेश्चन क्या है बुक है दरक्षा, उससे के क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए, मेहदी आफादी, मौलाना हाली और भी जो लिखा है शिबली नोमानी, ये 4 विकल्प दिया है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मेहदी आफादी साहब, इन्होंने मकबूल अहमद समदानी के नाम से ख़त लिखा था। मकतूब कहते हैं ख़त को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9 के बाद 10 मिलेगा आपको। कसीदा के कितने अरकान होते हैं। जी, कसीदा के कितने अरकान होते हैं, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में 3, 5, 2 दिए हुआ है, और एक ऑप्शन इसमें आपका छूट गया है। तो कसीदे के अरकान कितने होते हैं, A, B, C, D। सही जवाब कसीदे के अरकान आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10 के बाद 11 है। झैल में हाल की मिसाल है। हाल की मिसाल आपने पढ़ा होगा कि हाल कहते हैं जो मौजूद हो, वह लिखता है, वह जाएगा, वो खा चुका है। हस्म झैल में से एक से ज़्यादा, हस्म झैल वाला में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पूछ रहे हाल की मिसाल, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि वह लिखता है, फ़िलहाल को साबित कर रहा है, दर्शा रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 11 के बाद 12 में। वह इस्म जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, वह इस्म जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे क्या कहलाता है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसमें ज़मा, इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें आला, हस्म आला में से एक से ज़ायद। ये आपके 4-5 विकल्प दिए गए हैं। वह इस्म जो किसी जगह के तस्वुर को पेश करे वो क्या कहलाता है, किसी जगह को तस्वुर पेश करे वो क्या कहलाता है। तो जाहिर बात है कि जगह जो पूछ रहा है तो जगह कहते हैं ज़र्फ़े मकान को, जैसे कि ईदगाह है, मस्जिद है, मदरसा, ये सब क्या है, ज़र्फ़े मकान है। तो जगह पूछ रहा है तो आपको होगा ऑप्शन बी सही है, चाहे आपका जो भी सेट हो, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। देखिए, 13 सवाल छूट गया है। याद कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में आया होगा कि हयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं। जी, हयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं, ये आपका सवाल नंबर 13 था कि हयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं। याद रखिएगा कि हयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में। कितने हैं, 4 किस्में। आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, मुअर्रर नज़म और नसरी नज़म, ये 4 किस्म के होते हैं, क्या नज़म होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 14 है। झैल में हुरूफ़ मुफ़रद की मिसाल। हुरूफ़ मुफ़रद की मिसाल जवाब देने से पहले मैं आपसे एक बादब गुजारिश करूंगा कि हम लोग आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से कहीं से क्वेश्चन को, आंसर को ढूंढ कर लाते हैं। तो आप वीडियो को प्यार से, दिल से एक बार लाइक कर दें। लाइक करेंगे तो मेरा हौसला, हिम्मत बढ़ेगा, और मज़ीद आप कुछ भी जानना चाहें तो हमसे आप रब्ता करके ले सकते हैं। तो पहले वीडियो को आप लाइक करें, इंशाल्लाह हमेशा आपकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। तो सवाल नंबर 14 कह रहा है कि झैल में हुरूफ़ मुफ़रद की मिसाल क्या है। आपने पढ़ा होगा ग्रामर में या तैयारी किए होंगे कि मुफ़रद का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल, यानी अलग अलग है, अलग अलग। तो ये जो ऑप्शन ए देख रहे हैं जा, तो इसमें जीम अलिफ जुटा हुआ है, तो ये डबल हो जाएगा। यहाँ दिख रहे हैं बे में मिला के भे, ये देखिए ये जुटा हुआ है, ये मुरक्कब हो जाएगा। और उसके बाद नीचे तो है ही नहीं है। असल आपका जवाब सही है क्या, ऑप्शन बे, ऑप्शन जीम। क्यों कि मुफ़रद पूछ रहा है और जीम बिल्कुल अलग अलग है। मुफ़रद कहते हैं अलग अलग हरूफ को, तो आपका ऑप्शन बी यानी कि जीम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 14-15 में। रुखसत हज़रत अब्बास अलमबरदार। रुखसत
अब्बास अलंबरदार किसका मरसिया है? अनीस, दबीर, शाद। याद रखिएगा कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है रुखसत आलम हज़रत अब्बास अलंबरदार किसका मरसिया है? सही जवाब यह आपका ऑप्शन सी सही है, शाद का है। किसका है? शाद साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 15 के बाद 16 में मजमून नगार का आगाज़ किस इदारे से हुआ था? ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज। सही जवाब क्या होना चाहिए और क्या आपने जवाब लगाया है, इसको सुनिएगा ध्यान से। तो मजमून नगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज से। याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज आपका सेट ई हो, बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी मतलब नहीं है, आपको सवाल का जवाब समझना है, चाहे जहाँ भी ऑप्शन दिया हो। तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज परफेक्ट है, यहीं से मजमून नगारी का आगाज़ शुरू हुआ था, जहाँ बैठ करके मीर अहमद दहलवी ने बागो बहार को लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16 के बाद 17 देखते हैं एकराम मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा फेल है? कौन सा फेल है? देखिए मैदान, खेलना और अकरम मैदान में खेल रहा है, कौन सा फेल है? देखिए मैदान तो हो जाएगा ज़रफ़े मकान हो जाएगा, ठीक है, और अकरम नाम हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें लब फेल है, तो खेलना जो है ना आपका फेल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 17 के बाद 18 में, देखिए 18 ऊपर नीचे हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया सवाल कि सवाल नंबर 13 में है कि हयात के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? हयात के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो मैं आपको बताया था कि हयात के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? 4 है। कौन कौन है? आज़ाद नज़म, पाबंद नज़म, मुअर्रा नज़म और नसरी नज़म। ठीक है, ये है आपका सही, यानी कि जहाँ भी लिखा हो ऑप्शन में ए में, बी में, सी में, कहीं भी, तो उसको आपको 4 पर टिक मारना था। देखते हैं सवाल नंबर 13 के बाद, नहीं उधर 18 था ना, कितना था? 17 था। 17 के बाद से देखिए फिर ये 19 हो गया, ऑप्शन आगे पीछे हो गया। तो 19 में क्या है? अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? जान लीजिए ये क्वेश्चन जो है ना क्लास 10 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का। तो शकीला अख्तर, सोहेल अजीम आबादी, प्रेमचंद्र। याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा कि अफसाना भाभी जान को सोहेल अजीम आबादी ने लिखा है, क्लास 10 के चैप्टर 2 में लिखा है, दरख्शा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 के, आप देखिए भाई 20 आ रहा है, वह कलमा जो किसी काम करने वाले को जाहिर करता है क्या कहलाता है? वह कलमा जो किसी काम करने वाले को जाहिर करता है। तो देखिए एक होता है काम को जाहिर करे, अगर काम को जाहिर करे होगा तो आपका फेल हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है? काम करने वाले को, तो आपको पता है कि काम करने वाले को हम फाइल बोलते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं सवाल नंबर 21 में कि असमत का मजमून मेरा अदबी सफ़र की सिनफी हैसियत क्या है? असमत का मजमून मेरा अदबी सफ़र की सिनफी हैसियत क्या है? जानिएगा, यह आपका ऑप्शन बी सही है, खुद नविश्त है। क्या है? खुद नविश्त है। आपसे मेरी वादा गुजारिश है कि अब तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह हर काम वक्त में मैं आपका काम आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22 आ रहा है, खलीफा की जमा क्या होगी? देखिए खलीफा की जमा क्या होगी, ये आपका जहाँ भी मिल जाए ऑप्शन ए, बी, सी कहीं में, तो चुनिएगा कि खुलफा है, खलीफा की जमा खुलफा है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 22 के बाद 23 में साहिर लोधियानवी का असल नाम क्या था? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके क्लास इंटर का लास्ट चैप्टर, याद रखिए कहकशा जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। कौन? साहिर लोधियानवी का असल नाम क्या था? सही जवाब होगा साहिर लोधियानवी का असल नाम ऑप्शन सी सही है, अब्दुल हई। क्या है? अब्दुल हई। तो आपको सिर्फ जवाब देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है ना, कोई भी सेट आपका हो। तो देखते हैं सवाल नंबर आपका 24 में सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? जी सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? ये आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। सही जवाब सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 24 के बाद 25 में वह अहमद का स्कूल है, वह अहमद का स्कूल है, इसमें कौन सा ज़मीर है? तो जानते होंगे कि ज़मीर पढ़ते हैं हम लोग, ज़मीर अशारी होता है तो ज़मीर मौसूला भी होता है। तो यहाँ कर रहा है कि कौन सा है, वह पूछ रहा वह कौन सा, इसमें कौन सा ज़मीर है? तो आपका जवाब सही होगा आपका ऑप्शन सी, ज़मीर इशारी है। पूछ रहा वह, यह, वह इशारे के लिए आता है, तो आपका ये ऑप्शन सी सही है, यानी कि ज़मीर इशारी सही है। ऑप्शन मत देखिए, आपको ज़मीर इशारी कहना है कि ज़मीर इशारा है, सही है।
नेक्स्ट देखते हैं 25 के बाद 26 में, ज़ैल में इसमें ज़मा की मिसाल, ज़मा कहते हैं जो ज़माने को बताया, वक्त को, घड़ी घंटे को बताए, और ज़र्फ़ मकान कहते हैं जो जगह को बताए। तो पूछ रहा है कि ज़मा की मिसाल कौन है। देखिए खेत जो है ज़र्फ़ मकान हो जाएगा आपका, लड़का इसमें हो जाएगा, और रात जो है ज़र्फ़ ज़मान, यानी कि टाइमिंग बता रहा है, रात, दिन, मिनट, घंटा, घड़ी, साल जितना बताया था ना उसको क्या बोलते हैं, ज़र्फ़ ज़मा बोलते हैं। तो रात सही है। देखते हैं सवाल नंबर 26 के बाद 27 में, नज़म मेरा हिंदुस्तान किसकी नज़म है। नज़म मेरा हिंदुस्तान किसकी नज़म है। देखिए ज़ुबैर रिज़वी का, वहाब दानिश का, कैफ़ी आज़मी का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ज़ुबैर रिज़वी का है, ज़ुबैर रिज़वी साहब का है। देखते हैं सवाल नंबर 28 देखते हैं कि अर्श की ज़िद क्या है। ज़िद जानते हो, ज़िद कहते हैं उल्टा को, अपोजिट को। अर्श में होता है आसमान और फर्श होता है ज़मीन। तो आपका अर्श का ज़िद हो जाएगा फर्श, क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 29 में कि हुर्मत के माना क्या होता है। हुर्मत के माना क्या होता है, याद कीजिएगा, हुर्मत का माना होता है हराम, क्या होता है, हराम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही है। तो ऑप्शन आपने में नहीं देखना है, सिर्फ सवाल का जवाब सुनना है। तो हुर्मत का माना होता है हराम होना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 30 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि साथी लोग देख लें, और फिर जो भी आप चीज़ पूछना है आप मुझे कमेंट में बाद में पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 30 है, वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया तो उसका कहते हैं। वह ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो क्या कहते हैं, याद कीजिएगा, उसको बोलते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामिया बोलते हैं, और सवालिया बोलते हैं। तो आपका इस्तिफ़हामिया बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो ये आपके सवाल रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने जवाब को देख लिया होगा, क्या आपका अच्छा है, क्या बुरा लगा है आपने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलूंगा किसी मौके से, जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़।